प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुकेश सर यूनिक पब्लिकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग रोज देख रहे हैं 10 का दम बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसी का आपको लाइव रिकॉर्डेड प्रीमियम सब सुविधा मिलता है ऐप के माध्यम से और इस YouTube के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए बगैर सब कुछ कहे गमाए, आप लोग डेली क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का बनाते होंगे, तो आज जो डिस्कशन होने वाला है जिस क्वेश्चन का, उसको मैं बता दूं किस क्वेश्चन का डिस्कशन होने वाला है। आज होगा 6/4/2024 को जो एग्जाम हुआ था उसी के क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। इस क्वेश्चन में मैं दिखाना चाहूँ आपको समान हिंदी पहले, उसके बाद आपका गणित, उसके बाद आ गया आपका साइंस, उसके बाद सामाजिक अध्ययन इंग्लिश, उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ देखिए रीजनिंग। ठीक है, यहाँ आपका रीजनिंग आ गया। तो इसी क्वेश्चन का आपका डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए बगैर समय गंवाए आ जाते हैं आपके मूल चीजों पर, क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने खुल चुका है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों विषम तत्व को ज्ञात करना है। डिफरेंट दिया हुआ वेतन, बीमा, भविष्य निधि, शेयर। ठीक है, आप देखो भविष्य निधि, बीमा, शेयर, ये तीनों चीज जो है, तीनों में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इन द फ्यूचर। फ्यूचर प्लान के लिए ये तीनों चीज में पैसा इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर प्लान करते हो। फ्यूचर में पैसा आपको, अभी मान लिया 1000 रुपया जमा करते हो तो हो सकता है 10,000 रुपया मिल जाए, लाख रुपया जमा करो तो हो सकता है 20 लाख मिल जाए। इस तरह का फ्यूचर प्लानिंग करते हैं लोग। लेकिन वेतन जो होता है वो फ्यूचर प्लानिंग में नहीं होता, उसमें आप इन्वेस्टमेंट आपका नहीं होता है, उसमें आपका मेहनत इन्वेस्ट होता है और 31वां दिन आपको पेमेंट के रूप में वेतन मिलता है। नहीं, तो ये डिफरेंट हो जाएगा आपका वेतन, बाकी सब जो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज है। आंसर हो गया आपका विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए सीरीज का है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आवे लेटर और नंबर दोनों का मिक्स सीरीज हो, आपको क्या करना है, पहले के साथ दूसरे का लेटर का लेटर के साथ, नंबर का नंबर के साथ संबंध जोड़ करके काम करना है। क्वेश्चन आसान बनेगा, इजी बनेगा, बेहतर बनेगा। यहां देखिएगा, बी में 2 जोड़ते हैं तो डी हो जाता है, डी में 2 जोड़ते हैं एफ, एफ में 2 जोड़ते हैं तो एच, एच में 2 जोड़ते हैं तो जे हो जाएगा। +2 करते जाइए, सब में +2 करते जाइए, सब में +2 करते जाइए। पहला लेटर आ गया आपका जे। नंबर में देखिए 15 में 3 घटा दिए तो आ गया 12, 12 में 3 घटा दिए 9, 9 में 3 घटा दिए 6, 6 में अगर 3 घटा देते हैं तो आ जाएगा 3। नंबर भी पता चल गया। अब इसी दोनों से आप देखोगे तो बी नंबर ऑप्शन कट जाता है, डी भी कट जाता है और सी भी कट जाता है। आंसर हो जाता है ए नंबर। मैं दिखाना चाहूंगा, अगर आपको तीसरा अक्षर यहां पर एफ में 4 जोड़िएगा तो जे, जे में 4 जोड़ोगे तो एन, एन में 4 जोड़ोगे तो आर, आर में 4 जोड़ोगे तो भी, J3 भी आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि विकल्प ए में रखा हुआ है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन से नहीं ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 113 नंबर क्वेश्चन है। सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो, सूर्योदय के समय, यहाँ ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे, सूर्योदय के समय ध्यान दीजिए, ये आपका है सूर्योदय के समय, ये पूर्व है। सूर्योदय के समय सूर्य जब भी होगा तो किधर होगा, पूर्व दिशा में होगा। ठीक है, हमेशा। ये आपका हो गया उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण और ये आपका हो गया पश्चिम। ये ध्यान देना है बाबू। जब भी सूर्योदय के समय सूर्य होता है तो पूरब की तरफ होता है, ये सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं इस चीज को। अब देखिएगा यहां पर, सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत है, सूर्योदय के समय पीठ आपका सूर्य के अपोजिट है, इट मीन्स आपका फेस सूर्य के तरफ है। ठीक है, सूर्य है पूरब में, आपका पीठ किधर होना चाहिए, पश्चिम तरफ। ठीक है,
यानी आपका फेस होगा पूरब साइड। ठीक है, इसको समझ गए आप लोग। फेस आपका होगा जब पूरब साइड में, तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा ये निकालना है। अब देखो, जब भी आपका पूरब की ओर फेस होता है तो क्लॉकवाइज चलने पे दायां, एंटी क्लॉकवाइज चलने पे बायां, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी ये क्लॉकवाइज चले इधर, इधर होगा आपका दायां, और एंटी क्लॉकवाइज इधर चलिएगा तो हो जाएगा आपका बायां। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आपका बायां हाथ किस दिशा की ओर है, ये देखिए, बायां अगर इधर है तो इधर दिशा कौन सा दिया हुआ है, उत्तर। आंसर क्या हो गया, उत्तर। आपको क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 114 नंबर ये दिया हुआ है कैस्ट्राफोन। ठीक है, इसको कहता है शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके भी शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का आसान तरीका है, अल्फाबेट को पढ़ना प्रारंभ कीजिए। कैसे पढ़ना प्रारंभ करेंगे सर, तो देखिएगा ध्यान से। CASTRAPHONE ये दिया हुआ है। आप पढ़ना शुरू करो यहां से। ध्यान दीजिएगा कि यहां सी से पढ़ेंगे तो सी के अगला लेटर पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे वो देखिएगा। CDEFGHIJKLM, जहां पर रख रहे थे पेन, वहां पर मुंह से जो निकल रहा था लेटर, अगर वही लेटर मिलता तो वो जोड़ा बना लेता, नहीं मिला जोड़ा नहीं बना। दूसरा देखिए यहां पर ABCDEFGHIJ नहीं बना, S से ST बन गया। UVWXYZ नहीं बनेगा, T से भी नहीं बनेगा, R से RSTU नहीं बनेगा, A से ABCDE नहीं बनेगा, P से PQRS नहीं बनेगा, HIJ नहीं बनेगा, O से भी नहीं बनेगा, N से E से नहीं बनेगा। अब देखिए इधर से आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो मात्र एक जोड़ा बना S और T, जो कि लगातार है, अल्फाबेट में भी लगातार ही होता है ये। अब इधर जोड़ा बनाइए, इधर पर ये EFGH, देखिए E और H, E और H के बीच में अल्फाबेट में भी आपका दो ही लेटर होता है, F और G, और यहां भी दो ही लेटर है, सेम डिस्टेंस बन गया। अब देखिए यहां से N से O, N और O अल्फाबेट में आपका क्या होता है, लगातार लेटर होता है, यहां भी लगातार है। O से पढ़िए OPQRST, यहां देखिए O से T आ गया, ध्यान दीजिएगा OPQRST, O से T आया तो N से भी T आएगा, क्योंकि N और O सेम बगल में है। तो N से पढ़िएगा तो देखिएगा NOPQRST आ गया ना। अब भाई H से HIJKLM नहीं बनेगा, P से PQR, देखिए PQR बन गया ना एक। अब उसके बाद देखिए यहां पर ABCD नहीं बनेगा, RS नहीं बनेगा, T से नहीं बनेगा, S नहीं बनेगा। टोटल कितना जोड़ा बन गया आप काउंट कीजिए। अब 1 2 3 4 5 6, टोटल जोड़ा आपका 6 बन गया, जो कि आपको मैं दिखा देता हूं 6 कहां कहां पे है। एक जोड़ा यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठा यहां। आपका आंसर क्या हो गया, 6। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 115 नंबर, यहां देखिए ए का सूचक भागा, ए का सूचक क्या है, भागा, यहां पर रख दिए भागा। और बी का सूचक दिया हुआ है, बी का सूचक दिया हुआ है, ए का सूचक भागा, बी का माइनस, बी के जगह पे यहां माइनस रख दिए। सी का सूचक दिया हुआ है प्लस, सी के जगह प्लस रख दिए। डी का दिया हुआ है गुना, डी के जगह गुना कर दिए। अब इसको सबको रखिए बढ़िया से अरेंज करके। 12 गुना 8, 8 में 12 से भागा नहीं लगेगा तो बट्टा कर दीजिए, बट्टा कर दीजिए। बट्टा भी भागा, भागा का रूप में होता है ना। प्लस 16, ये चीजों को आसान करने के लिए बाबू ऐसा किए। ठीक है, यहां देखिए अब क्या हो गया, आसान कैसे हुआ, 12 12 कट गया, बच गया 8 प्लस 16 माइनस 11 बराबर क्या आएगा, ये निकालना है। अब देखिएगा 8 में 16 जोड़िएगा तो 24, 24 में 11 जो घटाइएगा
तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। आंसर आ गया आपका 13। क्लियर है। और 13 कहाँ दिया हुआ है, 13 तो दिया हुआ ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम लोग गड़बड़ कर दिए। ए का अर्थ दिया हुआ है भागा, ए का अर्थ दिया हुआ भागा, सी का अर्थ दिया हुआ है प्लस, ठीक है। 16 14 12 8, 12 12 कट गया 8, 16 8 24, 24 में से गया। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ है 14 दिया, हमने लिख दिया था 11, ठीक है। 24 में अगर 14 जाएगा तो 10 ही आएगा ना बाबू, 10 ही आएगा ना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 10, जो कि आपका दिया हुआ विकल्प सी में, विकल्प सी आपका सही जवाब। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये देखिए आपका 116 नंबर, संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या पहले किसको कहते हैं बताते हैं। वैसी प्राकृत संख्या जिसका 2 फैक्टर हो, जिसका 2 गुणनखंड हो, वो संयुक्त संख्या कहलाती है। जैसे सपोज है 0 का 2 गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। 29 आपको प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, उसका सिर्फ केवल एक ही होगा, ठीक है। 19 आपका अभाज्य संख्या है, उसका भी एक ही होगा। लेकिन यहां पर आप देखिए 13 गुने 7 1391 होता है, इसका 2 फैक्टर है 13 और 7, मिल गया ना। तो ये मिनिमम 2 फैक्टर, मैक्सिमम तो बहुत कुछ भी हो सकता है, मिनिमम 2 फैक्टर होना चाहिए संयुक्त संख्या में। आंसर क्या आ जाएगा आपका 91। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको मिसिंग टर्म का क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन मार्क की जगह लगा लापता संख्या जो है आपको दिखाना है क्या होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आवे तो जहां पर सबसे छोटा संख्या है वहां से चलने का प्रयास कीजिए, क्लॉक वाइज में ज्यादातर क्वेश्चन में, या फिर कभी कभार एंटी क्लॉक वाइज में। यहां पर देखिए अगर 5 गुने 1 करते हैं तो 5, 5 गुना 2 करते हैं तो 10, 10 गुना 3 करते हैं 30, 30 गुना 4 करते हैं तो 120, 120 गुना 5 अब करने की बारी तो 12 25 60 यानी 600, 600 गुना 6 कर दिए 3600, 3600 गुना 7 कर दिए तो 252, डबल जीरो ये आ गया, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर क्या हुआ 600। 600 कहां लिखा हुआ है 4 में, 4 कहां लिखा हुआ है विकल्प डी में, आपका आंसर हो गया विकल्प डी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, कौन सी संख्या आगे आनी चाहिए वो ध्यान देना है। यहां 2 दिया हुआ है, फिर 1, फिर हाफ, फिर 1/4। अब देखिएगा यहां पर कि 2 का आधा, 2 में अगर 2 से भागा दीजिएगा तो आधा हो गया, 2 का आधा 1, 1 का भी आधा करो तो 1/2 होता है, आप लोग जानते हैं। 1/2 को भी हाफ करो यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में यानी हर में, तो हो जाएगा 1/4। 1/4 को अगर आधा करेंगे तो क्या होगा, यहां भी डिनोमिनेटर में यानी हर में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा ये 1/8 हो जाएगा। यानी प्रत्येक अगला पद जो है अपने जो बीत गया पद उसका हाफ आता है अगला पद, ये ध्यान रखना बाबू। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 1/8। क्लियर है, बी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपका है 119 नंबर, राम की रैंक 13 की बजाय नीचे से 12 छप गई। राम की रैंक जो है गलती से 13 की बजाय 12 छप गई, 13 था उसका ओरिजिनल रैंक लेकिन 12 छप गया। चलिए ठीक है, 12 छप गया रैंक गलती से। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 27 है, विद्यार्थियों की कुल संख्या 27 है, तो शीर्ष से उसकी रैंक क्या होगी, शीर्ष से उसकी रैंक। अब देखिए गलती से अगर देखें अगर तो 27 में 12 घट गया प्लस 1 कर देंगे, 27 से 12 गया 15 प्लस 1 करेंगे, यहां पर 15 एक तो क्या हो जाएगा 16, ठीक है। शीर्ष से उसकी रैंक क्या होगी तो 16 हो जाएगी। अब अगर ओरिजिनल देखने जाएं, टोटल संख्या ये है, ओरिजिनल -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अगर इसमें तो शीर्ष से उसकी
क्या होगी, कुल संख्या इतना, तो क्या होगी तो नया वाला ही होगा, ओरिजिनल जो है वही रैंक न होगा। गलती से आप कुछ भी रैंक बोल दीजिए वो तो ओरिजिनल नहीं होता, तो ओरिजिनल क्या होगा इसका, तो 15वां हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी सही जवाब। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित में कौन एक ज्यामितीय अनुक्रम का एक उदाहरण। ज्यामितीय अनुक्रम को मतलब पहले समझिएगा बाबू। ज्यामितीय अनुक्रम का मतलब होता है कि जिसमें पहले पद का 2 गुना होते हुए अगला पद आता है। एक चीज, एक तो कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन है दूसरे पद में पहले पद से भाग दो, अगर सब में, कंडीशन ध्यान समझिएगा, सबका अगर सेम वैल्यू आ जाए, भागफल सेम आ जाए, तभी वो आपका ज्यामितीय अनुक्रम हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। यहां देखिए 1 गुना 2, लेकिन यहां गुना नहीं है, ये नहीं हो सकता है। ये तो मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं, भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 1 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आपका 2 गुना है ना, 1 2 4 8। यहां पर देखिए क्या है, 2 गुना है, इसका भी 2 गुना, इसका भी 2 गुना। दूसरा तर्क समझिएगा, दूसरे पद में पहले पद से भागा दिए तो रिजल्ट क्या आ गया 2, इसमें फिर इससे भागा दिए तो रिजल्ट क्या आ गया 2, फिर इसमें इससे भागा दिए तो रिजल्ट क्या आ गया 2। सब जगह देखिए भागफल क्या आ गया 2 2 2, यानी समान भागफल अगर आ जाता है तो यह होता है ज्यामितीय अनुक्रम। क्लियर है। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, विकल्प बी। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए आपका यूनिक टेस्ट पास। ठीक है। यूनिक टेस्ट पास जो है ये क्या है कि अगर मान लिया जाए, ये डिस्क्रिप्शन में आपका पिन किया हुआ है बाबू, अगर आप किसी एग्जाम का एक एक्सेस लेते हो तो उसके साथ साथ आपको इतना सारा एग्जाम का एक्सेस स्वतः प्राप्त हो जाता है। ये कैसे प्राप्त करना है उसके लिए समझिएगा, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसी ऐप पर यह सुविधा आपको मिलेगा। और मान लिया जाए इस क्रम में ऐप को डाउनलोड करने के बाद किसी तरह की आपको असुविधा होती है तो उसके लिए क्या करना है कि ये नंबर आपको दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर, इस पर फोन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। उचित सुझाव मिल जाएगा आपको। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।